वेलकम बैक टू एसके वनिकिस एंड आज का जो वीडियो है ये सिमिलर है टू द श्रोडिंगर्स कैट वीडियो जो कि मैंने बनाया था। ऑब्वियसली मैंने एक बिगिनर्स फ्रेंड पे भी वीडियो बनाने को बोला था विच इज़ येट टू कम, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टाइम डायलेशन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। आई थिंक कि लॉट्स ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टाइम डायलेशन रियली इज। मतलब उन्हें ये तो पता होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो इन स्पेशल रिलेटिविटी उसकी वजह से टाइम उसके लिए धीरे हो जाता है, बट एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स दे डोंट रियली नो एंड दे डोंट अंडरस्टैंड इट कि उस ऑब्जेक्ट के लिए सारी चीज़ें उसी रेट से चलती हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस। एक चीज़ जो कि हमें समझ लेनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो या रेस्ट पे हो उसके लिए सारी चीज़ें प्रॉपर उसी तरीके से चलती हैं। इट इज़ टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर जो कि अलग परसेप्शन अलग एक काइंड की रियलिटी परसीव करता है, टाइम को अलग तरीके से परसीव करेगा वॉचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो एक स्पेसशिप है जो कि काफ़ी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है, तो आपको पता है उस स्पेसशिप के लिए टाइम डायलेट कर जाएगा। किसी बाहर के ऑब्जर्वर के लिए अगर वो अंदर की स्पेसशिप के अंदर सारी चीज़ों को होते हुए देख रहा है, मान लो वहाँ पे पंखा चल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, एक बॉल एयर में जा रही है और फिर नीचे आ रही है, तो वो बाहर को ऑब्जर्वर देखेगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें स्लो हो चुकी हैं। अगर वहाँ पे अंदर बैठा आदमी मे बी इफ़ ही सिप्स टी तो वो भी एकदम स्लो मोशन में होगा, लेकिन जो अंदर बैठा आदमी है उसके लिए सारी चीज़ें उसी रेट से चलेंगी, उसके लिए सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं। उसे पता नहीं चल पाएगा कि वो मोशन में है एंड उसके लिए टाइम डायलेट करे एंड ऑल दैट। ही शुड नॉट बी एबल टू नो दैट एंड दैट्स व्हाट रिलेटिविटी मीन्स। रिलेटिविटी का तो मतलब ही यही है। वेल गैलीलियो ने पहले अपनी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दी थी एंड आइंस्टाइन ने इसी को अपनी थियोरी में एक्सटेंड किया। रिलेटिविटी का मतलब यही है एटलीस्ट इन स्पेशल रिलेटिविटी कि हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो जो कि फ्रेम खुद एक्सेलरेट ना करे, हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं। एंड अगर लॉज ऑफ फिजिक्स सेम है तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि सारे जो परसेप्शंस होंगे वो भी सेम होंगे। तो अगर मेरे लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है तो किसी स्पीड ऑफ लाइट से क्लोज स्पेसशिप में मूव करने वाले पर्सन के लिए भी अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल ही होनी चाहिए। इट इज़ ओनली जब ही हम लोग चेंज ऑफ फ्रेम करते, एक फ्रेम से एक आदमी दूसरे फ्रेम के आदमी को देखता है तो उसके लिए ये चीज़ें अलग दिखती हैं। अब मैं इसी चीज़ को प्रॉपरली मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं आइंस्टाइन का वर्जन नहीं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं मिन्कोस्की का वर्जन अडॉप्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे हिस्टोरिकली एक फ़र्क बता देता हूँ क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किसी भी चीज़ को फिजिक्स में अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हमें उसकी हिस्ट्री पता होती है तो चीज़ को हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले मैक्सवेल्स इक्वेशंस आए थे। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ब्रांचेस को यूनिफाई कर दिया अपने मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू। अगेन मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस नहीं लिखे थे। दिस इज वन मिस इन्फॉर्मेशन। मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशंस नहीं लिखे थे। जिस मॉडर्न फॉर्म में हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस देखते हैं मैक्सवेल ने वो नहीं लिखा था। रादर मैक्सवेल ने 19 काफ़ी लंबे और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लिखे थे। इट वाज ऑलिवर हेविसाइड जिन्होंने उसे कंडेंस करके 4 इक्वेशंस बना दिए इन दिस नीट लुकिंग। नाउ हेविसाइड इज आई थिंक ही शुड बी एन इंस्पिरेशन टू एवरी वन ऑफ अस क्योंकि हेविसाइड वाज एक्चुअली हाई स्कूल ड्रॉप आउट। This is a very fascinating story जिसके बारे में I may talk about in another video. Just understand कि Heaviside was a high school dropout who had set out to understand Maxwell's treatise on electricity and magnetism and उन्होंने self study करके मैक्सवेल को समझा था। उन्हें कोई मैथमेटिक्स नहीं आती थी, सिर्फ अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री आती थी। उन्होंने खुद कैलकुलस सीखा, उन्होंने खुद वेक्टर कैलकुलस खुद डेवलप किया and then he tried to condense Maxwell's equations into 4 nice simple looking equations. Heaviside ही वो engineer थे, he was actually an engineer and a physicist, not a mathematician, लेकिन Heaviside ने step function की invention की थी। जो आपको step function mathematics में दिखता है वो भी Heaviside ने ही discover किया था। So ये जो हमारे फिर 4 इक्वेशंस दिखे, बाद में उससे मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रेडिक्शन की एंड बाद में उसे वेरीफाई भी किया। क्या
द प्रॉब्लम इज कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे विया गैलीलियन रिलेटिविटी। अब गैलीलियो का जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था कि सारी इनर्शियल फ्रेम में जो फिजिक्स के लॉज हैं सेम रहने चाहिए। जब मैक्सवेल के इक्वेशंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, मान लो आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम है, मैं इसे दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फ्रेम, तो ये प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था। इसे ट्रांसफॉर्म करो तो इसका फॉर्म लूज हो जा रहा था, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। डिस्पाइट कि गैलीलियो का रिलेटिविटी सही है तो इसका इस फ्रेम में भी वही फॉर्म होना चाहिए जो कि इस फ्रेम में फॉर्म होना चाहिए। सो दैट वाज द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड विद मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तब हमें पता चलता है कि आइंस्टाइन कम्स अप इन 1905 एंड सॉल्व्स द एंटायर इशू। उन्होंने कहा कि जो हम गैलीलियो का रिलेटिविटी प्रिंसिपल यूज करें इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सो आइंस्टाइन मॉडिफाइज द थियरी बेस्ड ऑन इट्स टू पोस्टुलेट्स। पहला, इनर्शियल फ्रेम में सारे लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होने चाहिए। दूसरा, हर इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होनी चाहिए। एंड हियर विल मेक द डिस्टिंक्शन, लॉज ऑफ फिजिक्स हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होना चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होना चाहिए। इसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप किया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पहले से डिस्कवर हो चुका था, ये हेनरी पॉइंकर ने डिस्कवर किया था, वाज अगेन अ मैथमेटिशियन। लेकिन हियर द जीनियस ऑफ आइंस्टाइन वाज नॉट कि उन्होंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखा और समथिंग लाइक दैट, वो हमें पॉइंकर ने भी दे दिया था एंड इधर की प्रेडिक्शन हो रही थी, इधर को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने ये भी प्रूव कर दिया था कि ऐसा हो सकता है, इधर हो ही ना। Alright, so all of that, Einstein's genius was in realizing कि न्यूटन was wrong, गैलीलियो की relativity थोड़ी incomplete है। Rather, not only should every law of physics be the same in every inertial frame, लेकिन speed of light हर inertial frame में same होना चाहिए और कोई इधर नहीं होगा। एंड इसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी डेवलप की। That was Einstein's genius in this. फिर 2 साल बाद आते हैं मिन्कोस्की, एंड मिन्कोस्की ने आइंस्टाइन की थ्योरी को रिफॉर्मुलेट कर दिया अपने एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में। एंड यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट स्पेस टाइम का। नाउ अ रिमार्क हियर, Minkowski was Einstein's teacher when Einstein was doing his undergraduate at ETH, and this is so remarkable कि जो बीफ थी आइंस्टाइन और मिन्कोस्की के बीच, इवन टू दैट मिन्कोस्की ने ETH पे आइंस्टाइन को बोला था अ लेजी डॉग। सो दैट इज व्हाट ही रेफर्ड आइंस्टाइन एज। तो काफ़ी टेंशन होती थी इन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच। लेकिन जब 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी डेवलप किया तो 2 साल बाद उनके टीचर ने उन्हीं की थ्योरी पे काम किया टू रिफॉर्मुलेटेड। सो इट इवन दो दे हैड बीफ इन देम, इट मस्ट हैव बीन सम प्राउड मोमेंट फॉर दैट टीचर दैट हिज अ स्टूडेंट इज अचीविंग सच माइलस्टोन्स। लेकिन मिन्कोस्की क्विकली डाइज some time later, very after doing this geometric formulation of special relativity, and उनका एक statement है, and that was कि what a shame it is to die at the dawn of relativity. So he had actually seen this कि यहाँ पे relativity complete नहीं है, the beginning of relativity is right here and there is much more to be developed. And he died before the beginning of general relativity, जो कि आइंस्टाइन ने 1915 में दिया था। And thereon Einstein realizes the importance of Minkowski's version of relativity, क्योंकि आइंस्टाइन didn't fully appreciate this वाला, and he said that mathematicians have started complicating my theory to that I myself do not understand it. लेकिन only later would he realize कि इस फॉर्म में ही, वो इस ज्योमेट्रिक फॉर्म में ही ग्रेविटी को इस थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं टू गो ऑन टू डेवलप द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मिन्कोस्कीज वर्जन, मिन्कोस्कीज फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिविटी इज एसेंशियल अगर हमें रिलेटिविटी को प्रॉपर समझना है, स्पेशली जनरल रिलेटिविटी को समझने के लिए। विदाउट दिस जनरल रिलेटिविटी इज लाइक इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। व्हाट वाज मिन्कोस्कीज थ्योरी? मिन्कोस्की कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम को सेपरेट ना रखो, रादर इन्हें मिक्स कर दो। You have not space and time, you have space time। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, हम लोग स्पेस में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मुझसे 2 मीटर दूर है, ये मैं कैसे पता करूँगा? पहले मैं अपने 3 कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर दूंगा, वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मुझसे कितना दूर है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग, फिर जेड एक्सिस के अलोंग, या फिर ऐसे कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स।
ज़रूरी नहीं है एक्स वाई जेड ही रखें, दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी रख सकते हैं। द पॉइंट इज कि 3 कोऑर्डिनेट्स एंड सिंपलेस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सो वी कंसिडर एक्स वाई जेड। सो मिन्कोस्की सेज कि नॉट ओनली डू यू हैव टू कैलकुलेट दीज डिस्टेंसेस इन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, आपको टाइम के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड इसे इसमें ऐड करना है पहले स्क्वायर करके बाय द पाइथागोरन थ्योरम। एंड ये जो आपकी चीज़ होगी, ये चीज़ हर इनर्शियल फ्रेम में सेम रहती है। What does it mean? Let me explain properly. अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, स्पेशल रिलेटिविटी को थोड़ा साइड रख दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है एंड इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम मान लो हियर टू हियर, या फिर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस को देखेगा, मान लो किसी रूलर को देख रहा है, ऑल राइट, उसके अंदर ही it might be a spaceship and maybe it travels with whatever speed, it might be a car, वो अगर किसी रोलर को देख रहा है तो वो बेसिकली अगर उसे 2 मीटर के लेंथ का देखता है, कोई पर्सन बाहर भी उस रोलर को 2 मीटर के लेंथ का ही देखेगा, उसके लिए लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस कार के अंदर 2 सेकंड बीतते हैं, बाहर के लिए भी 2 सेकंड ही बीतेंगे। तो इन दो चीज़ों को, इन दो अलग अलग चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, एक तो स्पेस हो गया, एक टाइम हो गया। दिस इज पार्ट ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी एंड ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि आप कहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो स्पेस के लिए आप डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर प्लस डेल्टा जेड स्क्वेयर, ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वेयर, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो डिस्टेंस है स्क्वेयर कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस को स्क्वेयर कर दो, जेड एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस को स्क्वेयर कर दो, तीनों को ऐड करो, फिर इसका स्क्वेयर रूट लो, राइट। तो ये दिस एंटायर थिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, राइट। अब गैलीलियो की रिलेटिविटी ये कहती है कि ये जो होगा ये हर इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगा, वो चलती हुई कार के अंदर भी ये वही रहेगा, बाहर खड़े आदमी वो जो देख रहा है उसके लिए भी ये डिस्टेंस सेम रहेगा। और ऊपर से क्या सेम रहेगा, ऊपर से, तो अब मैं क्या बेसिकली कर देता हूँ, एक डिस्टिंक्शन कर देता हूँ एंड आई विल से दैट दे आर वेरी वेल द सेम। ये तो आपका डेल्टा एस स्क्वेयर हो गया, मान लो ये बाहर जो खड़ा आदमी है वो इस रूलर को परसीव कर रहा है तो वो डेल्टा एस देख रहा है। फिर एक डेल्टा एस प्राइम है जो कि अंदर आदमी बैठा है, वो उसी रूलर को परसीव कर रहा है एंड ये दोनों डेल्टा एस स्क्वेयर डेल्टा एस प्राइम स्क्वेयर सेम है। वैसे डेल्टा एक्स वन स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई वन स्क्वेयर प्लस डेल्टा जेड वन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंडेक्स डाल दो। वैसे ही आपको पता है कि रोटेशन पे भी ये चीज़ सेम रहती है, उसी चीज़ को रोटेट कर दो, मान लो उसी रूलर को मैंने रोटेट कर दिया तो एक पर्सन उसके लिए अब एक्स एक्सिस की अलग लेंथ मेजर करेगा, वाई एक्सिस की अलग लेंथ मेजर करेगा, जेड एक्सिस की अलग लेंथ मेजर करेगा। लेकिन जब ये टोटल लेंथ ऐड करेगा, मेजर करेगा, वो उसके लिए सेम होगी दान अगर कोई बंदा उसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से देख रहा है। सो आप किस एंगल से किसी भी चीज़ को देखते हो उस पर मैटर नहीं करता कि उसकी लेंथ क्या होगी। ऑल्दो ये इंडिविजुअल पीसेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस चौक को कुछ ऐसे करके देख रहा हूँ तो मैं इसके अलग एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट्स बनाऊंगा, लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ कैलकुलेट करूंगा वो सेम होगी। अगर मैंने इस चौक को टिल्ट कर दिया या फिर खुद टिल्ट होके इस साइड से देखा तो अब मैं इसके अलग एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो सेम होगी। तो ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, ये फिर भी सेम होंगी। ऑलराइट, सो दैट इज इन गैलीलियोज रिलेटिविटी। वैसे डेल्टा टी प्राइम स्क्वेयर इक्वल्स डेल्टा टी स्क्वेयर हर केस में सेम होगा। सो मिन्कोस्की कम्स अलोंग की एंड ही न्यू ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी कि यहाँ पे अब तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करे, टाइम डायलेट करे, स्पेस और टाइम तो सेम है ही नहीं। सो ही सेज कि ऑल्दो अब ये सारी चीज़ें तो चेंज होने लगी हैं, एक वेरिएबल अगर आप देखते हो, एक ऐसा क्वांटिटी फॉर्म करते हो जो कि हर इनर्शियल फ्रेम में अभी भी सेम रहता है, इनवेरिएंट रहता है, एंड दैट वुड बी माइनस सी स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर प्लस डेल्टा जेड स्क्वेयर। कीप इन माइंड स्पेस टाइम यूक्लिडियन नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है
कि आप सिर्फ सीधे स्पेस और टाइम को हम लोगों ने कंबाइन किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा जेड स्क्वायर तीनों ऐड हुए थे तो इसमें सीधे डेल्टा टी स्क्वायर ऐड कर दो। ऑब्वियसली यूनिट्स लगानी पड़ेंगी प्रॉपर, तो आपने यहाँ पे सी स्क्वायर अटैच भी कर दिया, तो सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ऐड कर दो एंड आपका एक इनवेरिएंट क्वांटिटी बन गया। दैट्स नॉट इट। हियर इज वन वेरी स्ट्रेंज फीचर ऑफ स्पेस टाइम। यहाँ पे एक माइनस लगता है। अब देखो, या तो आप यहाँ पे एक माइनस लगाओ या फिर इन तीनों पे माइनस लगाओ, इट डजंट मैटर। कुछ लोग यहाँ पे लगाते हैं, रिलेटिविस्ट यूज दिस माइनस, इसे एक माइनस प्लस 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 सिग्नेचर कहा जाता है। या फिर जो हमारे टिपिकली क्वांटम फील्ड थियरिस्ट होते हैं, सिंस क्वांटम फील्ड थियरी में स्पेशल रिलेटिविटी होती है, तो वो लोग माइनस कहाँ लगाते हैं, वो लोग इन तीनों क्वांटिटीज पे माइनस यूज करते हैं। सो दैट इज अ प्लस माइनस 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 सिग्नेचर। ऐसे अलग अलग क्यों? क्योंकि अगर आपने अलग अलग सिग्नेचर यूज किया तो इसके हिसाब से आपकी जो क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट होंगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव आती है। सो ग्रेविटेशनल फिजिसिस्ट विल यूज दिस कन्वेंशन। जो पार्टिकल फिजिसिस्ट होते हैं, हाई एनर्जी फिजिसिस्ट होते हैं, उनका ऑपोजिट कन्वेंशन होता है प्लस माइनस माइनस माइनस। अभी हम लोग इस सिग्नेचर से आगे चलते हैं। तो मिन्कोस्की ने हमें ये बताया कि आपकी जो लेंथ है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, इसमें अगर आपने माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये चीज़ हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। डिस्पाइट कि आइंस्टाइन ने बताया कि लेंथ हमारी चेंज हो जा सकती है, टाइम चेंज हो सकती है, लेकिन इनका ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आप फॉर्म करो तो ये चीज़ हर इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगी। इसी चीज़ को कहा जाता है एक स्पेस टाइम इंटरवल या फिर इनवेरिएंट। ऑलराइट, इससे और प्रॉपरली लिखना चाहें सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेल्टाज आप डी लगाओ फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेरी स्मॉल चेंज, फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल। तो ये सारे मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल लिख दिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द स्पेस टाइम इंटरवल एंड मिन्कोस्की की रिलेटिविटी इस पे बेस्ड होती है कि ये चीज़ हर इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दिया। मैंने मिन्कोस्की की रिलेटिविटी को अब इसके सरफेस लेवल पे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एटलीस्ट द ऑन द सरफेस लेवल इसका एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से टाइम डायलेशन आपको देखने को मिलता है। तो मान लो आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो कि आगे बहुत ही तेज़ी से मूव कर रही, एट अ स्पीड व्हाट, एट अ स्पीड v, एंड एक कांस्टेंट स्पीड अस्यूम करेंगे कि एक कांस्टेंट स्पीड से जो कि बहुत ही हाई स्पीड है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट बट नॉट क्विट एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से कम है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं है कि एक रीजनेबल कंपैरिजन ना हो जाए। तो ये आगे जाती है एंड इसमें एक आदमी बैठा हुआ है एंड इस आदमी के पास एक क्लॉक है। ऑलवेज कीप इन माइंड द प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड कि कैसे टाइम बीत रहा है इज ऑलवेज अ क्लॉक। सो इट्स लाइक व्हेन एवर यू आर डूइंग रिलेटिविटी, अपने इनर्शियल फ्रेम के साथ एक क्लॉक अटैच कर दो एंड द मीनिंग ऑफ टाइम आप अटैच करो कि वो क्लॉक कैसे टिक कर रहा है। दैट इज हाउ यू अटैच द मीनिंग ऑफ टाइम टू। फिर एक बाहर एक आदमी बैठा है या खड़ा है फॉर दैट मैटर एंड इसके हाथ में एक क्लॉक है एंड ही विल ऑब्जर्व कि कैसे ये क्लॉक टिक करता है वर्सेस कैसे ये क्लॉक टिक करता है। एंड ये आदमी अपने लिए जमीन पे खड़ा है। अब देखो, मिन्कोस्की टोल्ड अस कि हर इनर्शियल फ्रेम में ये चीज़ सेम रहती है। क्या ये एक इनर्शियल फ्रेम है? वेल हमारे लिए है, वी आर सेइंग ये एक इनर्शियल फ्रेम है। सिंस इसके रेस्पेक्ट में ये आगे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है। तो ये दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं, दोनों के केस में ये इस ऑब्जेक्ट का जो इंटरवल है ये सेम रहना चाहिए। अब मैं एक इस ऑब्जेक्ट के इंटरवल की बात कर रहा हूँ।
सिंस ये आदमी एंड ये पूरा जो ट्रक है, ये जो क्लॉक है, एक साथ मूव कर रहे हैं, इन सबका एक सेम ही मैं स्पेस टाइम इंटरवल रेफर करूँगा। रिमेंबर, ये जो इंटरवल होता है हमेशा उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है, उस पार्टिकल के साथ, उस बॉडी के साथ अटैच होता है। मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए कितना टाइम बीता, अब हम लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया एक्सेप्ट कि एक माइनस साइन लगा के, एंड अब हम लोग बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का अब कितना इंटरवल हुआ है। ऑलराइट, एंड ये टाइम इंटरवल नहीं है, ये स्पेस टाइम इंटरवल है। तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के इंटरवल की या फिर इस क्लॉक के इंटरवल की बात करें तो दोनों फ्रेम में ये सेम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने मान लो बोल दिया इसको ds प्राइम एंड इसको बोल दिया ds। दोनों ds प्राइम एंड ds तो दोनों सेम होने चाहिए। इसके लिए जैसे टाइम बीत रहा है, इसे मैंने मान लो t प्राइम कहा, एंड y एंड z एक्सिस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट अपने लिए, ये ऑब्जेक्ट परसीव कर रहा कि अपने रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, dx प्राइम डिस्टेंस आगे मूव कर रहा, एंड ये बेसिकली कितना, ये देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट dx डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है। तो व्हेन आई एम राइटिंग लाइक दिस, इट डजेंट मीन कि ये आदमी आगे इतना dx डिस्टेंस मूव करे, इट सिंपली मीन्स कि इस आदमी ने देखा ये इतना dx डिस्टेंस मूव कर रहा है। नाउ यू माइट क्वेश्चन कि ये आदमी तो देख लिया कि ये dx डिस्टेंस मूव कर रहा है इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, कितना dt, जब ये एक v विच इज स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट बट क्लोज टू इट से मूव करता है। लेकिन ये आदमी खुद कैसे देखेगा कि ये dx प्राइम डिस्टेंस आगे चलता है? ऑलराइट, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि ये ऑब्जेक्ट अपने लिए स्टेशनरी है। सो वी आर क्लियरली सेइंग ये ऑब्जेक्ट अपने लिए स्टेशनरी है, सो हाउ कैन इट से कि ये dx प्राइम आगे जाते हैं? ये तो आगे जा ही नहीं रहा। सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम कि आप इसी ट्रक के जैसे एक और ट्रक यहाँ पे रख दो एंड वो भी उसी स्पीड से आगे जाती है, एंड उस ट्रक को पता है कि वो उसी स्पीड से आगे जा रही, कि वो v स्पीड से आगे जा रही। तो एक जब उस ट्रक में जो क्लॉक है वो dt टाइम टिक करता है, उस ट्रक में बैठा आदमी एक कैलकुलेशन कर लेता है, वो v और उसका जो टाइम टिक हुआ है dt, इनफैक्ट dt प्राइम, क्योंकि दोनों के लिए सेम रेट से टाइम टिक करेगा, सो वो v और dt प्राइम को मल्टीप्लाई कर देता है एंड वो कैलकुलेट कर लेता है कि सिंस वो अब dx प्राइम डिस्टेंस आगे गया होगा इतने टाइम में, तो ये आदमी भी इतने टाइम में dx प्राइम डिस्टेंस आगे चला गया। तो वी कैन ऑलवेज स्विच बिटवीन इनर्शियल फ्रेम्स एंड ऐसे पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अपने लिए याद में dx प्राइम डिस्टेंस आगे गया, इसके लिए dx आगे गया, इसके लिए टाइम कितना बीता, dt बीता, इसके लिए टाइम dt प्राइम बीता, इसकी क्लॉक dt प्राइम से टिक की। ds और ds प्राइम सेम होने चाहिए। तो अब मैं ds स्क्वेयर और ds प्राइम स्क्वेयर को सेम करता हूँ क्योंकि इट विल बी ईजियर, तब हमें रूट से डील नहीं करना होगा। ds स्क्वेयर ds प्राइम स्क्वेयर सेम होने चाहिए। अब ds स्क्वेयर को आप कैसे लिखोगे, माइनस सी स्क्वेयर, इसके लिए टाइम कितना बीता, dt स्क्वेयर, dt बीता, सो माइनस सी स्क्वेयर dt स्क्वेयर, प्लस में इस आदमी के लिए ये ऑब्जेक्ट कितना आगे गया dx अमाउंट से, सो प्लस dx स्क्वेयर। y एंड z कोऑर्डिनेट को हम लोग इग्नोर करें, वहां कोई मोशन नहीं हो रहा, इक्वल्स इस आदमी का इंटरवल, तो अपने लिए बेसिकली इसके लिए टाइम कितना पास हुआ dt प्राइम, सो यहाँ पे कर दो माइनस सी स्क्वेयर dt प्राइम स्क्वेयर। अब देखो हेयर कम्स इन रिलेटिविटी, मैंने डेफिनेटली ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट अपने लिए dx प्राइम डिस्टेंस आगे जाते हैं, दैट वाज रिलेटिव टू, वो हमें कैसे पता चला, इसने अपनी स्पीड मल्टीप्लाई कर ली विद द dt प्राइम, लेकिन ये इसे प्रैक्टिकली परसीव तो नहीं कर रहा कि ये इतना आगे जा रहा है। डेफिनेटली आई सेड दैट, लेकिन वो हम लोगों ने एक एक्सटर्नली कैलकुलेशन किया है, ये ऑब्जेक्ट खुद परसीव नहीं करेगा कि ये आगे जा रही है, ये अपने लिए रेस्ट पे ही है, ये आगे नहीं जा रहे, इसके लिए बस क्या हो रहा है, इसके लिए बस टाइम बीत रहा है, एंड कितना बीता, dt प्राइम बीता, ये ऑब्जेक्ट अपने लिए आगे नहीं जा रहे, मतलब इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। dx रिप्रेजेंट्स क्या, अपने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चला, एंड ये तो चला ही नहीं क्योंकि अपने लिए आगे जा ही नहीं रहा, ये तो खुद को देख रहा है, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट खुद को देखेगा तो वो आगे जा ही नहीं रहा, सो इन दैट केस
ये सारे टर्म्स क्या हो गए, जीरो हो गए। वाई जेड हम लोग इग्नोर करें, dx क्या है, dx इसकी रिस्पेक्ट में तो जीरो है। ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहे बाई अमाउंट dx इसकी रिस्पेक्ट में। अब क्या करो, अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिकली इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाई dt स्क्वेयर। वी कैन ट्राई दैट। इनफैक्ट dt स्क्वेयर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस टर्म से dt स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया माइनस सी स्क्वेयर, फिर प्लस में हो गया यहाँ पे dx स्क्वेयर ओवर dt स्क्वेयर इक्वल क्या हुआ, इक्वल माइनस सी स्क्वेयर dt प्राइम स्क्वेयर। I will rub this. अब हमें ये इक्वेशन राइट हियर मिला। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ये जो dx स्क्वेयर ओवर dt स्क्वेयर लिखा गया है, मुझे पता है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, dx ओवर dt का होल स्क्वेयर। सो दिस इज dt स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस में dx ओवर dt का होल स्क्वेयर and this equals what, this equals minus c square dt prime square। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये माइनस यहाँ से हटा देता हूँ बाय सच कि यहाँ पे एक प्लस हो गया, यहाँ पे एक माइनस हो गया, फिर यहाँ पे भी एक प्लस हो गया। dx ओवर dt क्या है, अब t क्या है, t इज द अमाउंट ऑफ टाइम जो कि इस आदमी के लिए टेक किया जब ये ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस आगे गया। x क्या है, x इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो कि ये आदमी इतने टाइम में आगे गया। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है जितना डिस्टेंस ये आदमी ने इतने टाइम में कवर किया, इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, एंड ये एक ही फ्रेम में लिया जा रहा है इस आदमी के फ्रेम में, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा इस आदमी की स्पीड, इस ट्रक की स्पीड रिलेटिव टू दिस पर्सन, जो कि हम लोगों ने v स्पेसिफाई किया था। सो दिस इज बेसिकली हाउ फास्ट दिस ट्रक इज मूविंग रिलेटिव टू दिस स्टैंडिंग पर्सन। हम लोगों ने इसे v कहा था, तो ये हो गया, स्क्वेयर किया गया है v स्क्वेयर, dt स्क्वेयर हो गया c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर इक्वल्स c स्क्वेयर dt स्क्वेयर। मैं अब c स्क्वेयर बाहर लूंगा, c स्क्वेयर dt स्क्वेयर हो गया 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर इक्वल c स्क्वेयर dt प्राइम स्क्वेयर। यहाँ पे एक प्राइम है, ये c स्क्वेयर से ये c स्क्वेयर कैंसिल, तो हमें पता चला कि dt प्राइम स्क्वेयर। अब मैं स्क्वेयर हटा देता हूँ, एक रूट ले लेता हूँ, सो dt प्राइम हो गया dt टाइम्स में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब मैं बेसिकली इसे चीज़ को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये dt प्राइम और dt क्या बन जाएंगे, डेल्टा t प्राइम और डेल्टा t। मैंने कहा था कि ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जाता है, एंड जब ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जाएगा तो ये जो पूरा टर्म होगा ये कांस्टेंट होगा, ये टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि वेलोसिटी इज व्हाट, कांस्टेंट। सो 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर का रूट कांस्टेंट है। हम लोग सीधे इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस साइड इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अब ये हो जाएगा डेल्टा टी, और इधर क्या हो गया डेल्टा टी प्राइम, एंड दिस यू सी हियर इज टाइम डायलेशन। So that's basically time dilation, right? ये जो चीज़ है डेल्टा टी, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम। अब एक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन की पास बात हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कर दिया। अगर डेल्टा टी अमाउंट का टाइम इस ऑब्जेक्ट के लिए पास करते हैं, इस आदमी के लिए पास करते हैं, मतलब मान लो इसकी जो नीडल है क्लॉक की, यहाँ से कहाँ गई, यहाँ पे गई, डेल्टा टी अमाउंट का टाइम पास किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा था यहाँ पे सिर्फ डेल्टा टी प्राइम पास करेगा। अब डेल्टा टी प्राइम क्या डेल्टा टी से बड़ा है या छोटा है, सिंस हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड से कम होगी, तो यहाँ पे जो होगा वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर लेसर देन 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर ऑब्वियसली लेसर देन 1 होगा, तो स्क्वेयर रूट ऑफ दिस थिंग ऑल्सो लेसर देन 1 होगा। तो डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर स्मॉलर देन 1 इज स्मॉलर देन डेल्टा टी, तो ये जो टर्म होगा ये डेल्टा टी से छोटा होगा, मतलब डेल्टा टी प्राइम डेल्टा टी से छोटा है। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका यही मतलब है कि जब यहाँ पे डेल्टा टी अमाउंट का टाइम पास किया इस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, डेल्टा टी प्राइम जो कि डेल्टा टी से कम है उतना टाइम पास किया, उस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी जो क्लॉक है उसका जो टाइम है डायलेट कर गया, मतलब धीरा हो गया।
तो इस चीज़ को हम लोगों ने एकदम नीटली मैथमेटिकली देख लिया। आई थिंक इसी चीज़ की डेरिवेशन इन आइंस्टाइन्स वर्जन ऑफ द थियरी इजंट एज नीट, सो आई ऑलवेज प्रेफर मिन्कोस्की's formulation. I think practically everyone prefers Minkowski's formulation. It is very neat, especially on the mathematical grounds. And यहाँ से हम लोग properly physically भी देख सकते हैं exactly हो क्या रहा है। मैंने mathematics दिखा दिया, इसे physically if you haven't understood यहाँ पे exactly क्या हो रहा है, although it is very apparent at this point, मैं समझा देता हूँ physically क्या हो रहा है। जब आप किसी यूनिफॉर्म स्पीड से एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, मान लो इस डायरेक्शन में, तो मैं एक्स एक्सिस इसे लेवल करता हूँ एंड मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग इस स्पीड से ट्रैवल किया एंड आई से कि मैं एक ही स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करूँगा तो मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो जब मैं अगर थोड़ा सा अपना डायरेक्शन रोटेट करता हूँ एंड मान लो थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ एंड थोड़ा सा राइट पे जाता हूँ और मैं उसी स्पीड से जाता हूँ, तो मुझे बेसिकली क्या पता चला कि जब मैं इस एंगल पे मूव करूंगा रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस एंड उसी स्पीड से मूव करूंगा तो उतने ही टाइम में जितना डिस्टेंस में इस साइड ट्रैवल करूंगा वो कम हो जाएगा रिलेटिव टू जब मैं सिर्फ इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ मेरी पूरी स्पीड उस डायरेक्शन के लिए डिवोटेड है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अ लिटिल बिट हियर तो थोड़ी सी स्पीड इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बाकी की स्पीड अभी भी इस डायरेक्शन में, सिर्फ थोड़ी सी स्पीड इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मैं उसी टोटल स्पीड पे चल रहा। अब इस डायरेक्शन में मेरी जो स्पीड होगी वो धीरे हो जाएगी। दैट इज व्हाट मिन्कोस्की टेल्स अस व्हाट टाइम डायलेशन इज। रिमेंबर यहाँ पे जो मेट्रिक था, ये जो मिन्कोस्की का इंटरवल था, ये हमेशा सेम रहता है। अब ये इंटरवल कंबाइन करता है स्पेस के कंपोनेंट्स को एंड टाइम के कंपोनेंट को। सो मिन्कोस्की टेल्स अस जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रैवल कर, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो अभी स्टेशनरी है, अभी वो रेस्ट पे, वो ट्रैवल नहीं कर रहा, तब वो अभी भी ट्रैवल करता है टाइम के थ्रू। एंड वो टाइम के थ्रू किस स्पीड पे ट्रैवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट पे। एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द टाइम डायमेंशन। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को आपने मान लो एक जर्क दिया एंड उसी ऑब्जेक्ट को वही आगे स्पेस में ट्रैवल करने लगा, तो स्पेस में स्पीड आई कहाँ से? मिन्कोस्की टेल्स अस कि स्पेस टाइम, मतलब स्पेस और टाइम को कंबाइन कर दे तो स्पेस टाइम के थ्रू हमेशा उसी स्पीड से कभी कम ज़्यादा नहीं होता। तो अगर ये स्पीड कभी कम ज़्यादा नहीं होती और जब वो रेस्ट पे था तो टाइम के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा था, तो जब आपने इसे थोड़ी सी स्पीड स्पेस के थ्रू दे दी, मतलब अभी आपके सामने चल रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम के थ्रू इसका जो स्पीड था वो कम हो गया टू कंपेंसेट फॉर दिस स्पीड राइट हियर, ताकि इसकी जो टोटल स्पीड होगी अभी भी स्पीड ऑफ लाइट होगी। एंड सिंस टाइम के थ्रू अब ये कम तेज़ी से चल रहा है, जब ये स्पेस में आगे चल रहा है तो ऑब्वियसली टाइम इसके लिए धीरा हो गया एंड उसी चीज़ को हम लोग टाइम डायलेशन कहते हैं। सो टाइम डायलेशन इज नथिंग बट एवरी ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मिन्कोस्कीज स्पेस टाइम विद दिस इंटरवल राइट हियर। लेकिन जब वो स्पेस में ट्रैवल करना शुरू करेगा तो टाइम के थ्रू उसकी स्पीड कम हो जाएगी, टाइम के थ्रू स्पीड कम हो जाएगी, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम डायलेट कर दिया, जो चीज़ हम लोगों ने मैथमेटिकली यही डिराइव की थी। एंड दिस एंटायर थिंग इज प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन राइट हियर। इस एक्सप्रेशन में मैंने यही चीज़ किया है। सो इट इज़ वेरी नाइस टू सी द वेरी सेम थिंग फ्रॉम मैनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मे बी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स जो कि आइंस्टाइन का आइडिया था, और ज्योमेट्रिक पर्सपेक्टिव्स जो कि मिन्कोस्की का आइडिया था। ही कंबाइंड दीज टू एंड इट इज़ ऑलवेज नाइस टू सी दीज थिंग्स फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव। मे बी वी गेट न्यू आइडियाज़ जो कि दूसरे पर्सपेक्टिव से ना मिल पाए। एंड आई पर्सनली ऑलवेज प्रेफर दिस फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दैन एनी अदर। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।